जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे उत्तराखंड के धराली में जो बादल फटा है उससे एक घटना घटी है, जिस घटना को देखकर लोगों के द्वारा अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। घटना यूँ है कि उत्तराखंड का जो धराली है वहाँ बादल फटने से खीर गंगा गांव बह गया। आपने सही सुना कि खीर गंगा गांव बह गया। घटना के कई वीडियो फोटो सामने आए हैं। कुछ फोटोज हमने यहाँ पर यूज किए हैं, कुछ पुरानी फ़ोटो हैं जो पुराने घटनाक्रम की हैं। आपको बता दें कि इस घटना में पहाड़ी से बारिश का पानी, उसके साथ मलबा, मलबे में क्या होंगे, पहाड़ पर जो मिट्टी है, पत्थर हैं और पेड़ पौधे हैं, जो कूड़े कबाड़े हैं, वो सब उस मलबे में आए और लगभग 30 से 40 सेकंड के अंदर, या आप कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा गांव बह के ख़त्म हो गया। इस बात को लेकर उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्या ने भी अपनी बातें मीडिया में रखी। उन्होंने कहा कि अब तक 4 लोगों की मौत की खबर मिली है, जबकि 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है और धरावी गांव देहरादून से 218 किलोमीटर और गंगोत्री धाम से 10 किलोमीटर दूर है और रेस्क्यू की टीम एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ आर्मी भी मौके पर पहुंची है। साथ ही भारतीय सेना से जो एनडीआरएफ है, जो इनका कॉम्बिनेशन होता है, उसके ज़रिए वहां पे कुछ हेलीकॉप्टर्स भी मंगाए जाने की बातें भी निकल के आई हैं और आएगा भी, ज़रूरत होगी तो। एसडीआरएफ ने क्या कहा? जो एसडीआरएफ होती है, जो ऐसी घटनाओं के बाद वहां पर पहुंचती है और राहत बचाव कार्य करती है, तो एसडीआरएफ कमांडेंट हैं अपर्ण यदुवंशी। उन्होंने मीडिया को बताया कि एसडीआरएफ टीमें घटनास्थल पर पहुंची है और लगातार बारिश जो हो रही है, इसकी वजह से वहां रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। बाढ़ के पानी जो है काफ़ी तादाद में, उसके साथ मलबा आया हुआ है। भारतीय सेना, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस की टीमें साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रही हैं। वहाँ राहत बचाव का काम करना बहुत मुश्किल टास्क है। मौसम अभी सबसे बड़ी चुनौती हुआ है। लगातार बारिश हो रही है, रात में बहुत ठंड हो जाती है, इसकी वजह से रेस्क्यू चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अपनी कुछ राय रखी या अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से बात कर मैंने हालात की जानकारी ली। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव कार्य की टीमें हर संभव प्रयास करेंगी। जब हम आपदा प्रबंधन की बात करते हैं तो आपदा प्रबंधन के लिए हर राज्यों में अपनी खुद की व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन केंद्र स्तर पर भी व्यवस्था होती है। उसी तरह उत्तराखंड राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया है। उसका नाम है USDMA। यह राज्य सरकार का एक अंग है। इसका पूरा नाम है उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। आपको बता दें कि आपदा निवारण, न्यूनीकरण, तैयारी एवं प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों की योजना, समन्वय और निगरानी हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में USDMA को स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 2005 के आसपास की गई थी, जिसके बारे में हम आगे अभी आपको बताते हैं। USDMA राज्य के लिए आपदा प्रबंधन नीतियां निर्धारित करती है कि किस प्रकार से किसी भी घटनाक्रम को कैसे बचाया जा सके, या घटना घट गई है तो उस घटना से कैसे उबरा जा सके, उस घटना से कैसे तुरंत राहत बचाव कार्य किया जा सके। यह राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन योजना को अनुमोदित करता है और उसके कार्यान्वयन का समन्वय करता है। यह सरकार द्वारा न्यूनीकरण, क्षमता निर्माण और तैयारियों के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा भी करता है और आवश्यकता अनुसार दिशा निर्देश जारी करता है। USDMA न्यूनीकरण और तैयारी उपायों के लिए धनराशि के प्रावधान की अनुशंसा करता है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना और अधिसूचना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2014 की उपधारा 1 के अनुसार की गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन का मुख्य कार्य होता है कि आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए आपात स्थितियों के सभी मानवीय पहलुओं, विशेष रूप से तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति से निपटने के लिए संसाधनों और जिम्मेदारियों का संगठन और प्रबंधन आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आ जाता है। उत्तराखंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2005 की उपधारा के अनुसार
9 अक्टूबर 2013 को राज्य आपदा मोचन बल उत्तराखंड के गठन हेतु शासनादेश जारी किया गया था तथा 2 कंपनियों के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई थी। हिमालय पर्वत के एक भाग के रूप में उत्तराखंड की स्थलाकृति पर्वतीय प्रकृति की है, यानी कि जो उत्तराखंड है वो पर्वतों से घिरा हुआ है। आपको बता दें कि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और देहरादून जब आप पहुंचेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा और रात में ठंड भी लगेगी तो कंबल लेके जाइएगा, क्योंकि देहरादून जो है चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। आपको बता दें कि हिमालय की जो पर्वतीय प्रकृति है इसका असर पूरा उत्तराखंड में दिखता है, इसलिए यह देश के सबसे अधिक आपदा प्रवण राज्यों में से एक है। यहाँ आपदा हर साल आती है, छोटी बड़ी, लेकिन इस बार बड़ी आपदा आई है। इससे पहले भी बड़ी आपदाएं आ चुकी हैं। भूगर्भीय अस्थिरता या जल मौसम संबंधी परिवर्तनशीलता राज्य में हुई आपदाओं का मुख्य कारण होती है, जैसे हिमस्खलन यानी कि पहाड़ों का खिसकना, बर्फ़ का खिसकना, बादल फटना, भूकंप, सूखा और जंगल की आग। जंगल में आग लगने से भी बहुत बड़ा नुकसान होता है और ये आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आ जाता है। ये सभी राज्य के लिए संभावित खतरे होते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 23 दिसंबर 2005 को भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, यानी कि पूरे भारत के लिए 23 दिसंबर 2005 को ये लाया गया था। यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे हम NDMA कह सकते हैं, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। आपको कुछ और चीज़ें हम बताते चलें। बात कर रहे हैं हम लोग उत्तराखंड में 2013 की 15 से 17 जून की घटना है। उस समय मूसलाधार बारिश हो रही थी, बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो रहे थे, पहाड़ खिसक रहे थे और भारतीय राज्य उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई, जो सामान्यतः मानसून के दौरान होने वाली मानक वर्षा से लगभग 375% अधिक थी। जिस प्रकार से आज 5 अगस्त 2025 की घटना घटी है, उसी प्रकार 16 जून 2013 को उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड में बादल फटने से विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन हुआ था, जिससे कई गांव और कस्बे तबाह हो गए थे। हजारों लोग बह गए और कई सौ कभी बरामद ही नहीं हुए, पता नहीं कहाँ बह के चले गए। आपको बता दें कि 15-16 जून 2013 को चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास स्थित मौसम विज्ञान केंद्रों ने 325 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की थी। केदारनाथ जाने वाले रास्ते में रामबाड़ा 16 जून 2013 की शाम को बह चुका था। 17 जून 2013 को सुबह लगभग 6:45 पर हिमनद द्वारा बाधित चोराबाड़ी झील फट गई थी, जिससे केदारनाथ शहर में बाढ़ आ गई थी और तबाही मची थी। अब आपको हम ले चलते हैं NCERT की पुस्तक में। NCERT की पुस्तक में आपदा प्रबंधन, आपदाएं और उनसे निपटने की जानकारी के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। उसमें क्या चीज़ें हैं आपको बताएंगे। इसमें बताया गया है कि आपदा क्या है। तो किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली ऐसी अनपेक्षित घटना जिससे सामान्य जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित हो, उसे आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप, बाढ़, सड़क या रेल दुर्घटना आदि एक सब क्या है, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं या आपदा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, प्रबंधन तो बाद में होता है या उससे पहले किया जाता है। आपदा जो होती है वो घट के ही रहती है, घट जाती है। ठीक है, तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव। यानी कि मानव के द्वारा कोई आपदा हो, जैसे ट्रेन की घटना क्या है, मानव के द्वारा, मानव ट्रेन चला रहा है उससे हुआ। लेकिन पहाड़ों का गिरना, बादल फटना, बिजली से कोई आपदा होना, तो ये सारी चीज़ें होना, भूकंप होना, बाढ़ आना, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदाएं पर्यावरण के असंतुलन या धरती के अंदर की हलचल के कारण घटने वाली कोई प्राकृतिक घटना जिससे जीवन और संपत्ति को हानि पहुंचे, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। वहीं मानव निर्मित आपदाएं मनुष्य की किसी असावधानी, भूल, लापरवाही या व्यवस्था के असफल होने के कारण घटित होने वाली आपदा मानव निर्मित आपदा कही जाती है। आपदाएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे हमने प्राकृतिक आपदा की चर्चा की तो उसमें भूकंप, बाढ़, सूखा, तूफान, प्राकृतिक भूस्खलन, बादल का फटना, चक्रवात, सुनामी, शीतलहर, तापलहर, वनों में आग लगना, ज्वालामुखी का फटना, ये सब प्राकृतिक आपदा है। सुनामी की बात आई तो सुनामी समुद्रों में होती है और सुनामी का जो शब्द है ये जापान से लिया गया है। ठीक है, जापान में एक सुनामी नाम का शहर है, वहाँ पे ऐसी घटना घटी थी, सुनामी आई थी, तो उसी नाम पर सुनामी कहा जाता है। ठीक है, मानव निर्मित आपदाओं में रेल, सड़क, वायु दुर्घटना, बस्ती या कारखानों में आग लग जाना, धुंध एवं वायु प्रदूषण, बम विस्फोट, मानव जनित भूस्खलन, रासायनिक आपदाएं, जैविक आपदाएं और नाभिकीय आपदाएं
ये सब क्या है, मानव द्वारा उत्पन्न की गई आपदाएं हैं। किसी आपदा से निपटने के लिए आपदा पीड़ित क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा की जाने वाली सहायता अथवा व्यवस्था को आपदा प्रबंधन के रूप में हम जानते हैं। आपदा प्रबंधन प्रक्रिया में कई चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे आपदा के आने से पहले उससे निपटने की तैयारी, आपदा से प्रभावित हुए लोगों, गांव और बस्तियों को दोबारा सही करना, आपदा के समय की जाने वाली तत्काल सहायता, आपदा में नष्ट हुई संपत्ति का फिर से निर्माण, आपदा के खतरे की रोकथाम करना। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे पीड़ितों को सुरक्षित बाहर निकालना, घायलों के इलाज की उचित व्यवस्था करना, आपदा से पीड़ित लोगों के भोजन एवं अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करना, आपदा से बेघर हुए लोगों, गांव और बस्तियों को दोबारा बसाने में सहायता करना होता है। कुछ आपदाओं का अनुमान समय रहते लगाया जा सकता है, जैसे बाढ़, तूफान आदि। ऐसी स्थिति में पहले से तैयारी करने में ही समझदारी है। जरूरत पड़ने पर आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सकता है। अपने बहुत जरूरी कागजात, जरूरी सामान और एक आपातकालीन किट तैयार रखा जा सकता है। घबराएं नहीं, शांत रहें व अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संपर्क में रहने के लिए अपने मोबाइल को फ़ोन रखे रहना चाहिए या चार्जिंग को बचाए रखना चाहिए। आधिकारिक सहायता पाने के लिए जरूरी जो फ़ोन नंबर हैं उनकी जानकारी भी रखनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति में परिवार से अलग होने पर एकत्रित होने की जगह पहले से ही निश्चित कर लेनी चाहिए। आपदा के गुजर जाने के बाद का समय भी बहुत संघर्षपूर्ण होता है, क्योंकि आपके पास कुछ बचा खुचा नहीं रहता है। आपदा में बहुत से लोगों की जान भी चली जाती है। ऐसे में बेघर हुए लोगों, गांव और बस्तियों को दोबारा बसाना और नष्ट हुई संपत्ति का फिर से निर्माण करना आसान काम नहीं होता। इसमें सरकार की सहायता लेनी पड़ती है। घायल होना या मृत्यु हो जाना, भुखमरी की स्थिति पैदा होना, लोगों का परिवार सहित पलायन कर जाना आदि व्यवस्थाएँ बन जाती हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो धैर्य बनाए रखें और एक दूसरे की सहायता करें। आपदा और आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक रहें। आपदा प्रबंधन कार्यों में लगे कर्मचारियों की सहायता करें, उनको सहयोग करें और प्रबंधन कार्यों में सरकार को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते रहें। भविष्य में आपदा से निपटने के लिए बेहतर तैयारी करें। स्वयं को अपने साथियों को नया जीवन शुरू करने के लिए प्रेरणा दें। उन्हें प्रोत्साहित करें कि किसी भी तरह से हमें आगे बढ़ते रहना है। तो उत्तराखंड में जो घटना आज घटी है, इससे पहले भी 2013 में घटी थी। तो आज की घटना में जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, अब उनके लिए सरकार व्यवस्थाएं करेंगी। लेकिन जब पूरा का पूरा घर बह गया है तो मलबे के नीचे लोग दबे होंगे और उसमें क्या होगा वो तो अब आप समझ ही सकते हैं। तो उनके लिए आपदा प्रबंधन की जो टीम है वहाँ पे NDRF हुई, सारी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं और उन्हें बचा के बाहर निकालने की कोशिश करेगी। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिंदा बचें। बाकी जो संपत्ति का नुकसान हुआ है तो वो तो हुआ ही है। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।